हेलो, वेलकम टू प्यारे दोस्तों। आज मैं आपके लिए जो हमारा प्रैक्टिस नंबर सेट 3 लेके आया हूँ। इसमें हम जो क्वेश्चन हमारे बचे हुए थे आज उन क्वेश्चनों को लगाएंगे। इसके बाद हमारी ये जूलॉजी वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम बॉटनी विज्ञान यानी कि जनरल बॉटनी यानी जनरल वनस्पतिक विज्ञान के क्वेश्चन लगाएंगे। उसमें सबसे पहले हम थ्योरिकल क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद इसी तरह हम MCQ करेंगे। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन बचे थे, इसको और लगा लेते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर जो हमारा क्वेश्चन आया है कि RNA का मुख्य कार्य क्या होता है। तो मैंने बताया था, देखिए RNA का जो काम होता है उसे बोलते हैं, RNA का काम होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना। मस्तिष्क ज्वर किस जीव के कारण होता है। कुत्ता, जीवाणु, कबूतर, सुअर। तो जीवाणु इसका राइट आंसर आएगा। वन जीन वन एंजाइम का विचार किसने दिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है इस चैप्टर में। तो आप याद रखना, ये कौन से किसने दिया था, बीडल तथा टेटम ने दिया था। सी आएगा। घेंगा किस ग्रंथि के बढ़ने से होता है। देखिए घेंगा किसकी बढ़ती से हो, आयोडीन की कारण होता है घेंगा आयोडीन कौन सी ग्रंथि से बढ़ने से होता है, तो वो होता है थायराइड आएगा। इसका राइट आंसर आएगा ए। जिस पौधों में फूल या बीज नहीं बनते हैं उस पौधों को क्या बोलते हैं, कैप्टोगैम्स बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी। हेपेरिन का निर्माण खालिस्तान के द्वारा होता है। बक कोशिकाओं के दंड कोशिकाओं का अस्थिमज्जा के द्वारा, रक्त कोशिकाएं। तो हेपेरिन का होता है रक्त कोशिकाओं के द्वारा। सूक्ष्मतम जीवित कोशिका कौन होती है। सबसे छोटी कोशिका होती है, मैंने बताया था, माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी कोशिका पूछ रहा है, जीवित कोशिका कौन सी है, माइकोप्लाज्मा होती है। कवक में संचित भोज्य पदार्थ क्या कहलाते हैं, स्टार्च। तो कवक में जितने भी भोजन होते हैं संचित कवक यानी फफूंद की बात चल रही है, तो ग्लाइकोजन के रूप में होते हैं। सबसे मजबूत मांसपेशी होती है, देखो जबड़ों की होती है, आपको पता है, तो इसके लिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। इसके बाद गोलाकार प्रोटीन का उदाहरण बताइए। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी, एल्बुमिन होता है। DNA का संश्लेषण किस अवस्था में होता है, इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज। तो राइट, ये भी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेना दोस्तों। DNA का जो संश्लेषण होता है संश्लेषण किस अवस्था में होता है, तो इंटरफेज अवस्था में होता है। एंजाइम की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है शाकाहारियों में, मांसाहारियों में, सर्वहारियों में। देखिए जो सर्वहारी होते हैं वो शाकाहारी भी होती है, मांसाहारी यानी मनुष्य की बात चल रही है। मनुष्य कैसा है, सर्वहारी, और इनमें सबसे अधिक ज़्यादा एंजाइम पाए जाते हैं, हमारे अंदर सबसे अधिक एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है। बुढ़ापे को अध्ययन को क्या कहते हैं हम, तो इसको बोलते हैं जेटेरोलॉजी। विटामिन, ऑप्शन नंबर सी आएगा इसका राइट आंसर। ये कहते हैं लीवर के अध्ययन को क्या कहते हैं, हेपेटोलॉजी कहते हैं, यानी बी आएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद देखते हैं हम, मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक पाए जाने वाला प्रोटीन होता है मायोसिन, एल्बुमिन, कोलेजन। तो कोलेजन जो होता है, इसका ऑप्शन नंबर सी आएगा, जो सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन पाए जाने वाला प्रोटीन है। लाइसिन होता है, अमीनो अम्ल होते हैं, लाइसिन जितने भी क्या होते हैं, ये अमीनो अम्ल होते हैं, कवक में पाए जाते हैं। ठीक है। लाइकेन में पाए जाने वाला शैवाल होता है भूरा, हरा या नीला हरा। तो नीला हरा राइट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी। अधिकांश एंटीबायोटिक दवाइयाँ बनती होती हैं बैक्टीरिया से बनती हैं, इसका तो सभी को पता है। अधिकांश जो एंटीबायोटिक दवाइयाँ होती हैं वो बैक्टीरिया दवा से बनती हैं। यह कहते हैं लीवर किस रूप में भोजन के रूप में संचित होता है, तो ग्लूकोज या ग्लाइकोजन के रूप में होता है। ऑप्शन नंबर बी आएगा इसका राइट। केसिन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है, दूध। बताया था, दूध में पाई जाती है केसिन प्रोटीन। तंत्र के अध्ययन को क्या बोलते हैं, न्यूरोलॉजी। बेटा ऑप्शन नंबर सी आएगा। कानों में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है। देखिए कानों की बात चल रही है, मस्तिष्क में हमने पढ़ी थी, हमारी खोपड़ी में हड्डियाँ कितनी होती हैं, 8 होती हैं। अब कानों की बात चल रही है कि कानों में हड्डियाँ कितनी होती हैं, तो इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों 6। चेहरे में कुल हड्डियाँ कितनी होती हैं, चेहरों की बात आ जाएगी दोस्तों, चेहरों में होती है 14 हड्डियाँ। कितनी होती हैं, ऑप्शन नंबर सी। सिल्क प्राप्त की जाती है कोकून से। देखिए सिल्क की बात चलिए, रेशम कहाँ से प्राप्त करते हैं, कोकून से प्राप्त करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आएगा। जंतु जगत का सबसे बड़ा वर्ग कौन सा होता है, आर्थ्रोपोडा। मैं आपको बता देता हूँ आर्थ्रोपोडा क्यों बड़ा है, क्योंकि आर्थ्रोपोडा में आते हैं कीड़े आते हैं, और कीड़ों की संख्या हमारी संख्या से कई जो है अधिक होती है, इसलिए ये सबसे बड़ा जो होता है वो वर्ग होता है ना। पौधों का प्रजनन अंग क्या है भाई, पौधों का प्रजनन अंग। देखिए फल तो प्रजनन अंग हो नहीं सकता, बीज भी नहीं हो सकता, कली भी नहीं हो सकती, इसका राइट आंसर है फूल ही होता है प्रजनन अंग। फूल के द्वारा तो प्रजनन होता है उनमें। किस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है, थीमियोफिलिया या हीमोफिलिया। इसका राइट आंसर आएगा भाई हीमोफिलिया में रक्त का थक्का नहीं बनता, एक बार कट लग गया तो मतलब खून निकलते ही रहता है। शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से पूरी होती है, लाल रक्त कणिकाओं के द्वारा, सफेद रक्त कणिकाओं। तो इसका लाल रक्त कणिकाओं के द्वारा राइट आंसर आ जाएगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे 29 प्रजनन संबंधी सूचना एकत्रित करते हैं डीएनए बताते हैं प्रजनन के लिए। भाई कैसे पता करते हैं हम कि किसका बच्चा है किसका नहीं है, तो प्रजनन संबंधी जितनी भी सूचना है किससे, डीएनए टेस्ट करवाते हैं, तो डीएनए ही होगा।
थार मरुस्थलीय में किस प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं? देखिए, ये दलदली पानी होते हैं जिसमें दलदल पाए जाते हैं, इस पानी वाले पौधे होते हैं, इसमें जीरोफाइटा कहलाते हैं। जिसमें भी पानी वाले होते हैं इसको जीरोफाइटा, पानी वाले नहीं, पानी में पौधे उगते हैं उसको तो हम हाइड्रोफाइटा बोलते हैं, परंतु जो दलदल होते हैं जिसमें कीचड़ में पौधे होते हैं उसको बोलते हैं जीरोफाइटा। क्या बोलते हैं दोस्तों? जीरोफाइटा। थैलोफाइटा किसको बोलते हैं भाई? जो सूखी ज़मीन पर पौधे उगती हैं ना। मीसोफाइटा होता है ऐसी, और ना सूखी रहे ना सामान्य ज़मीन पर पाए होने वाले को मीसोफाइटा बोलते हैं। दूषित जल पीने से कौन सा रोग हो जाता है? पता है सभी को भाई, दूषित जल पीने से हमें कौन सा रोग हो जाता है? देख लीजिए, बता दीजिए कौन सा होता है। मलेरिया तो नहीं है भाई साहब, हमें दूषित जल पीने से होता है हैज़ा। तो ऑप्शन नंबर ए रोहा। रोहा जानते हो? रोहा किस अंग की बीमारी है? गुर्दा की या कृत की, आँख की या फेफड़े की? रोहा यानी से बोलते हैं टेकोमा। नाम से ही पता लगा है, आँख में होता है। हार्ट अटैक आने का मुख्य कारण होता है भैया कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, तो हमारा हो जाता है क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल यानी बीपी के कारण ही होता है। कोलेस्ट्रॉल का मतलब क्या होता है? बीपी। मानव में तो कोलेस्ट्रॉल राइट आंसर भी आएगा। मानव रक्त में प्लाज्मा लगभग कितने प्रतिशत पाया जाता है? देखिए, मानव के रक्त में सबसे अधिक मात्रा प्लाज्मा की होती है यानी 60%। एंजाइम सहायक होते हैं श्वसन में, भोजन के पाचन में, या प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने में, या प्रजनन में। तो भैया जितने भी एंजाइम हैं जो भोजन के पाचन में मुख्य क्रिया निभाते हैं, अपने जितने भी एंजाइम होते हैं ना, एंजाइम। और हार्मोन किस में सहायक होती है? प्रजनन की क्रिया में। टीबिया नामक अस्थि यानी हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो भैया ये टांग की हड्डी होती है, इसको टीबिया बोलते हैं। पौधों के रोगों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? पादप कार्य। भाई पादप कार्य मतलब पौधों का अध्ययन करते हैं। रोग विज्ञान के अंतर्गत हम किसके कहते हैं? पौधों का रोग का अध्ययन कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर आएगा बी। पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है, मैंने बताया था पिछले वीडियो में आपको कि यह मस्तिष्क में पाई जाती है। यह मटर के दाने के आकार की होती है। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाएगा सबसे छोटी या सूक्ष्म जो ग्रंथि होती है वो भी कौन सी होती है? पिट्यूटरी ग्रंथि होती है। कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है? विटामिन सी। इसका राइट आंसर आएगा नहीं पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, देखिए कार्बोहाइड्रेट्स सबसे पहले पता है कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स में प्रोटीन नहीं पाया जाता। तो देख लीजिए, जिसमें प्रोटीन है वो दोनों ही ऑप्शन गलत हो जाएंगे। अब बचे हमारे पास दो। देखिए भैया, उसमें कार्बोहाइड्रेट में ना तो बसा होता है, और ना ही क्या होता है? प्रोटीन होता है। रोटी में प्रोटीन होती है क्या? बसा होती है? नहीं। परंतु इसमें क्या होता है? स्टार्च होता है, और दूसरे नंबर इसमें शर्करा भी होती है। थोड़ी खाने पर मीठी भी लगती है ना रोटी पुराने पर। तो इसका राइट आंसर आएगा डी। ठीक है दोस्तों, आज हमारे जितने भी जूलॉजी की जो थ्योरिकल क्वेश्चन थे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन थे, इन तीनों वीडियो में मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे आपको वनस्पतिक विज्ञान यानी सामान्य बॉटनी ये जो जितने भी एमसीक्यू वो थ्योरिकल क्वेश्चन करवाऊंगा, और इसके साथ एमसीक्यू यानी प्रैक्टिस सेट भी लगाऊंगा। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कर दें दोस्तों। बस आप सपोर्ट करें दोस्तों, अगर आपके सपोर्ट से ही सब कुछ हो पाएगा, मुमकिन है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।